राजस्थान के एक छोटे से राज्य का नाम था वर्धमानपुर, जहां एक युवा और सक्षम राजा वीरेंद्र सिंह राज करता था। वीरेंद्र एक ऐसा राजा था जो अपने राज्य को शांति और समृद्धि से भर देना चाहता था, लेकिन उसका दिल हमेशा एक गहरी उलझन में डूबा रहता था। राजा के पिता राजा विक्रम सिंह, जो कि अपने समय के सबसे न्यायप्रिय और महान शासक माने जाते थे, अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनकी गुमशुदगी का रहस्य किसी के भी लिए हल नहीं हो पाया। राजा वीरेंद्र ने अपने पिता की गुमशुदगी के बारे में कई बार अपने मंत्री और दरबारियों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इसका ठोस जवाब नहीं दिया। उनके पिता के बारे में सच्चाई जानने की एक छुपी हुई इच्छा राजा के दिल में बसी हुई थी। उनके पिता की गुमशुदगी के बाद राज्य में कई कठिनाइयां आई थीं, लेकिन वीरेंद्र ने उन्हें अपने साहस और धैर्य से सुलझाया। राजा वीरेंद्र की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके राज्य का सुख शांति तभी संभव है जब वह अपने पिता की गुमशुदगी का रहस्य सुलझा सके और समझ सके कि असल में हुआ क्या था। वह जानता था कि इस रहस्य का पता लगाना उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपने दरबार में सभी प्रमुख मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे वह रहस्य चाहिए जो मेरे पिता के गायब होने का कारण हो सकता है। मुझे यह जानने का अधिकार है कि क्या हुआ था और यह राज्य अब किस रास्ते पर चलने वाला है। मंत्री शंकरलाल, जो राजा के सबसे विश्वास पात्र थे, धीरे धीरे बोले, महाराज, यह सच है कि आपके पिता अचानक गायब हो गए थे, लेकिन इस राजमहल और राज्य के भीतर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जानने की आवश्यकता है। राजा वीरेंद्र ने अपनी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, मैं तैयार हूं। शंकरलाल ने फिर कहा, महाराज, आपके पिता ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, लेकिन एक खास दिन जब उन्होंने राज्य के सबसे बड़े खजाने की कुंजी अपने पास रखी थी, तब एक अजीब घटना घटी थी। उसी दिन से उनका अस्तित्व हमारे बीच से गायब हो गया। कई लोगों का मानना है कि यह घटना राज्य के भीतर छिपी हुई शक्ति से जुड़ी हुई थी। राजा वीरेंद्र ने सिर झुकाकर सोचा। वह जानता था कि यह केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसे इस रहस्य का पर्दाफाश करना था ताकि वह अपने पिता की अदृश्यता के कारणों को जान सके और राज्य को सही दिशा में ले जा सके। राजा वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों से कहा, हम इस रहस्य को हल करने के लिए एक दल बनाएंगे। मुझे चाहिए कि यह काम पूरी गोपनीयता से किया जाए और किसी को भी इस बात का पता न चले। वह दिन आ गया जब राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री शंकरलाल के साथ मिलकर एक गुप्त अभियान शुरू किया। उन्होंने राज्य के हर कोने में उस घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए जानकारी जुटानी शुरू कर दी। राजा वीरेंद्र ने शंकरलाल से कहा, हमें हर उस आदमी से बात करनी होगी जो उस समय महल के पास था। हमें किसी भी संकेत की खोज करनी होगी जो हमें उस दिन के रहस्य तक पहुंचा सके। शंकरलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अगले कुछ हफ्तों में राजा वीरेंद्र और शंकरलाल ने महल के भीतर की पुरानी दीवारों और भूल भुलैयों का अध्ययन किया। उन्हें महल के भीतर कुछ अजीब संकेत मिले जो राजा विक्रम सिंह के गायब होने से जुड़े थे। एक रात जब वे महल के पुराने पुस्तकालय में खोए हुए दस्तावेजों को खंगाल रहे थे, शंकरलाल ने एक पुरानी चिट्ठी पाई। चिट्ठी में लिखा था, राज्य के खजाने की कुंजी केवल वही जान सकता है जिसे महल के भीतर की असली शक्ति से परिचित किया जाए। ये शक्ति सदियों से यहां छिपी हुई है और जो इसे खोजेगा वह राज्य की सच्चाई जान पाएगा। राजा वीरेंद्र ने चिट्ठी पढ़ी और उसका मन और भी उलझ गया। उसने शंकरलाल से कहा, शंकरलाल, इस चिट्ठी में कुछ गहरा राज छिपा है। हमें इसकी ओर अधिक गहरी जांच करनी होगी। यह हमारे पिता के गायब होने का कारण हो सकता है। अगले दिन राजा वीरेंद्र और शंकरलाल ने महल के सबसे पुराने कमरे की ओर रुख किया, जहां शायद कुछ और संकेत मिल सकते थे। वह कमरा महल के सबसे पीछे था, जिसे कभी किसी ने अधिक खोजा नहीं था। राजा वीरेंद्र और मंत्री शंकरलाल महल के पीछे वाले उस कमरे में प्रवेश करते हैं जिसे कई वर्षों से बंद रखा गया था। कमरे के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा ठंडक महसूस हुआ, जैसे यहां समय थम सा गया हो।
दीवारों पर पुरानी मिट्टी की लकीरें थीं और फर्श पर धूल जमी हुई थी। राजा वीरेंद्र ने आसपास देखा और शंकरलाल से कहा, कुछ तो खास है यहाँ। वह दोनों धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखते हैं। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी जो समय के साथ टूटने लगी थी। राजा वीरेंद्र ने उसे खोला और देखा, अंदर एक पुराना नक्शा और कुछ अन्य वस्तुएं रखी हुई थीं। चुपचाप उन वस्तुओं को निकालते हुए शंकरलाल ने देखा कि एक कोने में एक अजीब सा प्रतीक अंकित था। यह प्रतीक एक शेर का था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास रूप से बनाई गई ज्योति चमक रही थी। यह क्या है? शंकरलाल ने चौंकते हुए पूछा। राजा वीरेंद्र ने उस प्रतीक को ध्यान से देखा। यह प्रतीक मेरे पिता के शाही प्रतीक से मिलता जुलता है, उसने कहा। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? शंकरलाल ने उस प्रतीक के आसपास का ध्यान से निरीक्षण किया और पाया कि यह प्रतीक किसी पुराने शिलालेख पर अंकित था। वह शिलालेख बहुत ही धुंधला था, लेकिन कुछ शब्द अभी भी स्पष्ट थे। शंकरलाल ने वे शब्द पढ़े और बोला, यह लिखा है, वह जो इस प्रतीक को देखे वह शाही खजाने के दरवाजे को खोलेगा, लेकिन सच को जानने के लिए उसे अंधेरे की ओर जाना होगा। राजा वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शंकरलाल से कहा, इसका मतलब है कि मेरे पिता ने इस प्रतीक को पहचान लिया था और शायद यही कारण था कि वह गायब हो गए। वह खजाना जिसे हम राजमहल में मानते हैं, असल में किसी और चीज का प्रतीक हो सकता है। हमें इसका हल खोजना होगा। राजा और शंकरलाल ने कमरे की ओर अधिक गहराई से खोज शुरू की। उस अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ तहखाना था जो लकड़ी से ढका हुआ था। शंकरलाल ने तहखाने का दरवाजा खोला और सामने एक गहरे अंधेरे गुफा जैसा मार्ग दिखा। क्या यह वही रास्ता हो सकता है? शंकरलाल ने सवाल किया। राजा वीरेंद्र ने उसके सवाल का उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो चुका था। यह रहस्यमयी प्रतीक, यह गुफा और शाही खजाने का रहस्य सभी उसके पिता की गुमशुदगी से जुड़े थे। हमें आगे बढ़ना होगा, राजा वीरेंद्र ने निर्णायक स्वर में कहा। यह रास्ता ही हमें उस रहस्य तक ले जाएगा जिसके लिए हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि उन्हें किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं देनी है। इसके बाद राजा वीरेंद्र और शंकरलाल उस गुफा की ओर बढ़े। अंधेरे में उनकी कदमों की आवाज गूंज रही थी और गुफा का माहौल और भी डरावना हो गया था। कुछ समय बाद वे गुफा के भीतर एक खुले स्थान में पहुंचे जहां एक प्राचीन शिला रखी हुई थी। उस शिला पर वही शेर का प्रतीक था, लेकिन अब वह प्रतीक कुछ अलग लग रहा था। यह प्रतीक किसी सजीव रूप में बदल चुका था और उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। यह वही प्रतीक है, राजा वीरेंद्र ने कहा, और वह शिला को ध्यान से देखा। लेकिन इसे क्या करना होगा? शंकरलाल ने शिला को हल्के से खींचा और देखा कि उसके नीचे एक गहरी दराज थी। राजा वीरेंद्र ने उसे खोला और उसमें एक पुराने समय का एक छोटा सा खजाना रखा था। कुछ सोने की मुद्राएं, एक प्राचीन गहना और एक और चिट्ठी। राजा वीरेंद्र ने चिट्ठी को निकाला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, यह खजाना वह नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारे पिता ने इसे सुरक्षा के लिए छुपाया था। तुम्हें इसकी असली शक्ति का एहसास तब होगा जब तुम इसका सही उपयोग करोगे। यह खजाना केवल एक रास्ता दिखाता है, वह रास्ता जो तुम्हारे राज्य को बचा सकता है। लेकिन यह तुम्हारे साहस और निर्णय पर निर्भर करेगा कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। राजा वीरेंद्र के माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में नयापन था। यह खजाना तो कुछ और है, उसने कहा। यह केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। शंकरलाल ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, क्या अब हम उस रहस्य को हल करने के लिए तैयार हैं जो आपके पिता के गायब होने के पीछे है? राजा वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, हमें और आगे जाना होगा। अब हमें राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए यह रहस्य पूरी तरह से उजागर करना होगा। राजा वीरेंद्र और मंत्री शंकरलाल उस गुफा से बाहर आ चुके थे। उनके हाथों में वह पुरानी चिट्ठी और खजाना था, लेकिन उनके मन में अब एक नया डर बैठ गया था। वह खजाना, जो पहले उन्हें सिर्फ एक संपत्ति जैसा प्रतीत होता था, अब एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक बन चुका था।
चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा था कि यह खजाना केवल उस शक्ति को प्रकट करेगा जिसे राजा वीरेंद्र अभी तक नहीं समझ पाया था। यह खजाना राज्य की सुरक्षा के लिए था, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए उसे अपने साहस और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। राजा वीरेंद्र ने शंकरलाल से कहा, हम इसे दरबार में ले जाकर जांचते हैं। हमें अब किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शंकरलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह निर्णय आपका है। हम सभी आपके साथ हैं। राजमहल में लौटते हुए राजा वीरेंद्र और शंकरलाल ने वह खजाना और चिट्ठी दरबार के मुख्य कक्ष में रखी। वहां बैठे दरबारी और मंत्री चुपचाप उन दोनों को देख रहे थे। राजा वीरेंद्र ने सबसे पहले दरबारियों से कहा, आप सभी को आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। मेरे पिता की गुमशुदगी का रहस्य अब हमारे सामने है और हम सब मिलकर इसे सुलझाएंगे। कभी कभी राजा के शब्द इतने प्रभावी होते थे कि उनके शाही कक्ष में सन्नाटा छा जाता था। राज्य के खजाने से जुड़ी एक गहरी साजिश है और यह साजिश हमारे भीतर ही पनपी है। राजा वीरेंद्र ने दरबारियों के चेहरों की ओर देखा और उनके शब्दों में एक कठोरता थी। शंकरलाल ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस खजाने के रहस्य में कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र छिपा है जो हमारे ही दरबारियों से जुड़ा हो सकता है। राजा वीरेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है। मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि मेरे पिता के गायब होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारे बीच ही कोई था। राजमहल में काम करने वाले कई अधिकारी और मंत्री थे। राजा ने पहले उन सब की ओर देखा और फिर उन पर विश्वास किया। शंकरलाल ने जब राजा के कहे अनुसार इस खजाने की जांच की तो उसने पाया कि इस खजाने की चाबी केवल एक और व्यक्ति के पास हो सकती थी, राजमहल के सबसे पुराने और विश्वसनीय मंत्री घनश्याम। घनश्याम पहले कभी राजा विक्रम सिंह का सबसे करीबी था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी भी परिस्थितियों को छिपाने में माहिर था। राजा वीरेंद्र ने तुरंत घनश्याम को बुलवाया और उससे सीधा सवाल किया, घनश्याम, क्या तुम जानते हो कि इस खजाने का क्या मतलब है? क्या तुम मेरे पिता के गायब होने के बारे में कुछ जानते हो? घनश्याम ने राजा के सवाल का जवाब न देने की बजाय धीरे से कहा, महाराज, मैं केवल आपके पिता का सेवक रहा हूं। मैं उनका विश्वास पात्र था। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस साजिश में शामिल था तो आप मुझे सजा देने का अधिकार रखते हैं। राजा वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि घनश्याम का हाव भाव कुछ अलग था। राजा ने कहा, मुझे सच जानना है और अगर तुमने कुछ छिपाया है तो तुम्हारा अपराध मुझे पूरी तरह से स्पष्ट होगा। राजमहल के सबसे बड़े शाही पुस्तकालय में जाकर राजा वीरेंद्र और शंकरलाल ने वह चिट्ठी और खजाना खोला। चिट्ठी में लिखा था, यदि कोई इस खजाने के रहस्य को जानने का प्रयास करता है तो उसे उस शक्ति को जागृत करने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह केवल तुम्हारे राज्य को बचा सकता है, लेकिन एक कीमत पर। राजा वीरेंद्र को यह पढ़कर समझ में आया कि इस खजाने के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ था। यह खजाना एक संकेत था जो बताता था कि राज्य में किसी ने अपने स्वार्थ के लिए इस खजाने को छिपा रखा था और वह कोई और नहीं, घनश्याम था। राजा वीरेंद्र ने घनश्याम से फिर से कहा, घनश्याम, मैं तुम्हारे हर कदम की जांच कर रहा हूं। मुझे तुमसे और तुमसे जुड़ी सच्चाई की जरूरत है। घनश्याम ने अब कुछ अलग अंदाज में कहा, महाराज, अगर आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा था तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन यह सच है, मैंने इस खजाने को छिपाया था क्योंकि मुझे डर था कि यदि इस खजाने का सही उपयोग किया गया तो राज्य का संतुलन टूट सकता है। राजा वीरेंद्र को अब समझ में आ गया था कि घनश्याम ने क्यों यह खजाना छुपाया था। उसका मानना था कि यह खजाना राज्य के शाही बल को बढ़ा सकता था, लेकिन इस शक्ति का गलत हाथों में जाना राज्य के लिए खतरनाक हो सकता था। राजा ने उसे पूरी तरह से समझाया, घनश्याम, तुम्हें यह समझना होगा कि खजाने की असली शक्ति केवल उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो सही उद्देश्य से उसका उपयोग करें। लेकिन अब घनश्याम के सामने एक और मुश्किल थी। उसे यह निर्णय लेना था कि वह राजा वीरेंद्र के साथ आएगा और सच्चाई का समर्थन करेगा या फिर अपने पुराने खजाने को फिर से राजमहल के भीतर छुपाए रखेगा।
राजा वीरेंद्र के समक्ष अब एक कठिन परीक्षा थी। घनश्याम, जो कभी उनके पिता का सबसे विश्वसनीय मंत्री था, अब उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक खौफ और उलझन थी। राजा वीरेंद्र को यह समझने में देर नहीं लगी कि घनश्याम अब भी एक अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा था। क्या वह अपने के पर पश्चाताप कर रहा था, या फिर वह इस खजाने के रहस्यमय प्रभाव से डरकर अपने कदम पीछे खींच रहा था? राजा वीरेंद्र ने गंभीरता से कहा, घनश्याम, तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारी निष्ठा का कुछ मूल्य है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमारे राज्य के भविष्य के लिए सही कदम उठाओ। घनश्याम ने चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ समय तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं हुआ। पूरी दरबार में सन्नाटा था। सभी दरबारी राजा वीरेंद्र की तरफ देख रहे थे, जैसे वह किसी भी पल अपने निर्णय को अंतिम रूप देने वाले हों। राजा वीरेंद्र ने शाही पुस्तकालय की तरफ इशारा किया, जहां वह खजाना और चिट्ठी रखी हुई थी। यह खजाना सिर्फ किसी संपत्ति का प्रतीक नहीं है, राजा ने कहा। यह राज्य की शक्ति को दर्शाता है, लेकिन यह शक्ति एक जिम्मेदारी है और उसे सही हाथों में होना चाहिए। घनश्याम ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे यह सब छुपाने का कारण यह था कि मैं जानता था कि यदि यह खजाना आपके हाथों में नहीं आता तो इसे गलत हाथों में पहुंचने का खतरा हो सकता था। आपके पिता ने इसे छुपाया था क्योंकि वे जानते थे कि इस खजाने की शक्ति का गलत उपयोग राज्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। राजा वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही हो घनश्याम, यह खजाना किसी भी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। यह राज्य का है और हमें इसे एक साथ मिलकर संभालना होगा। राजा ने एक बार फिर से दरबारी को संबोधित किया, हम अब इस खजाने को केवल राज्य की रक्षा के लिए उपयोग करेंगे, न कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही मार्ग पर रखें। घनश्याम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यदि आप मेरी मदद लें तो मैं पूरी निष्ठा से आपके साथ हूं। मुझे इस खजाने के बारे में हर जानकारी है। राजा वीरेंद्र ने उसे विश्वास के साथ देखा और कहा, तुमने जो किया उसे ठीक किया। अब हम एक साथ मिलकर राज्य के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। घनश्याम और राजा वीरेंद्र दोनों ने मिलकर उस खजाने का सही उपयोग करने की योजना बनाई। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि खजाना राज्य के सर्वोत्तम हित में इस्तेमाल हो और कोई भी इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए न ले। राजमहल में हुए इस सच्चाई के खुलासे ने राज्य में एक नई उम्मीद की किरण जलाई। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य के लोगों को एक संदेश दिया, हमने अपने अतीत से सीखा है कि शक्ति का सही उपयोग ही हमें महान बनाता है। हम अपने राज्य को न्याय और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। राजा वीरेंद्र के नेतृत्व में राज्य ने एक नया मोड़ लिया। लोगों को अब यह यकीन हो गया था कि वे एक ऐसे राजा के अधीन हैं जो न केवल अपने राज्य की रक्षा करता है, बल्कि उस खजाने का सही उपयोग करके राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल ज्ञान एक्टिविटीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूलिएगा। धन्यवाद।